Welcome back to my channel in Study World 3D. Today we will discuss about ITI Engineering Drawing Important Questions. तो फ्रेंड, आज की वीडियो तो होने वाली है इंजीनियरिंग ड्राइंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, लेकिन हमने आपको पिछले 3 लेक्चरों में डीजल मैकेनिक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उनकी सीरीज करवा चुके हैं और आगे भी करवाएंगे। और साथ ही साथ हमारे कुछ भाइयों ने कमेंट किया था कि फिटर, टर्नर और बेल्डर के भी क्वेश्चंस लाइए। तो फ्रेंड, इस वीडियो के बाद आपको वो सीरीज भी काफ़ी जल्दी देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड, आशा करते हैं आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी और इसके पहले वाली वीडियो भी पसंद आई होंगी। तो फ्रेंड, यदि ऐसा है तो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। और एंजॉय करोगे तो लाइक करना और वीडियो को शेयर करना। तो चलिए फ्रेंड, डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन से लगभग शायद 80 क्वेश्चंस या लगभग हम 100 क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन वीडियो लंबा ना हो इसलिए जितने जल्दी होगा मैं वीडियो को जल्दी क्वेश्चंस पढ़ूंगा, आप बस आंसर करते जाइएगा। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, वीडियो लंबा हो रहा है। फ्रेंड, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें ड्राइंग का सही आकार व रूप बनाते हैं? तो किसके द्वारा हम बनाते हैं? तो अपन को पता है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑर्थोग्राफिक व्यू से। सेकंड क्वेश्चन से कि ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पर टी स्क्वायर का स्टॉक स्लाइड करता है वो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है फिलहाल? एबोनी एज। फ्रेंड, ये क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपके आने वाले इम्पोर्टेंट जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस टच हो सकते हैं। तो फ्रेंड, इसे हल्के में ना लीजिएगा और आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल मज़ा आएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और एंजॉय कीजिए वीडियो। फ्रेंड, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ड्राइंग बोर्ड में प्रयोग होने वाली लकड़ी का कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? तो फ्रेंड, नरम लकड़ी होनी चाहिए, अच्छी तरह उपचारित होनी चाहिए, लेकिन गांठ वाली लकड़ी नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, टी स्क्वायर का माप लिया जाता है। तो टी स्क्वायर का माप लिया जाता है किसके? ब्लेड की लंबाई से। ठीक है फ्रेंड। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, T1 साइज की टी स्क्वायर की लंबाई होती है तो कितनी होती है? वो 1000 mm तक होती है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, टी स्क्वायर का कौन सा भाग ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज पर स्लाइड करता है? तो फ्रेंड, ब्लेड जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका हेड जो ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, यहाँ पर क्वेश्चंस का ज़्यादा सॉल्यूशन हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वीडियो ऑलरेडी लंबा होने वाला है, इसलिए हम उसकी बचत करने के लिए आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। क्वेश्चन 7 है, केवल टी स्क्वायर का प्रयोग करते हुए जिस प्रकार की लाइन खींची जा सकती है उसका चयन कीजिए। तो किस प्रकार की टी स्क्वायर से हम कैसी लाइन खींची जा सकते हैं? तो आपको पता है सीधी समांतर लाइनें खींची जा सकती हैं। अच्छा, एट्थ क्वेश्चन है, टी स्क्वायर के हेड व ब्लेड के वर्किंग एज के बीच कितने का एंगल होता है? तो यहाँ पर 90 डिग्री का होता है, ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद 9 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा टी स्क्वायर का उपयोग नहीं है? तो कौन सा है? देखिए फ्रेंड, हॉरिजॉन्टल समांतर लाइनें लगाना कर लेते हैं, सेट स्क्वायर के सहारा देना करते हैं, लेकिन पेपर कटिंग के समय स्ट्रेच गेज को काम नहीं करते हैं अपन। ठीक है सॉरी, क्वेश्चन मतलब ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 10, टी स्क्वायर की सहायता से साइड स्क्वायर द्वारा कई प्रकार की लाइनें खींची जाती है। साइड स्क्वायर द्वारा खींची जा सकने वाली लाइनों का चुनाव कीजिए। तो कौन सी हम वर्टिकल लाइनें खींच सकते हैं? 11 क्वेश्चन है, सेट स्क्वायर द्वारा ही स्क्वायर की मदद से खाली 60 डिग्री के गुणज की लाइनों को खींचा जा सकता है। तो आप किसके गुणज की लाइनों को खींच सकते हैं? तो 15 के गुणज की लाइनों को खींच सकते हैं। ये तो आपने 10th क्लास में भी देखा होगा। अच्छा, इसके बाद 12th ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। तो ये क्या है? 1D है, 2D है या 3D है? तो फ्रेंड, यहाँ पर क्या है? उपरोक्त में से कोई भी। तो ऑर्थोग्राफिक में हम 1D, 2D और 3D किसी प्रकार का भी प्रोजेक्शन बना सकते हैं और ये किसी भी प्रकार का प्रोजेक्शन है। 13 क्वेश्चन है, प्रोटेक्टर से कितनी शुद्धता से कोण मापे जा सकते हैं या बनाए जा सकते हैं? तो फ्रेंड, कितनी शुद्धता से? 1 डिग्री की शुद्धता तक के हम कोण मापे और बनाए जा सकते हैं। 14 क्वेश्चन है, प्रोटेक्टर से
कार्य किया जाता है। तो आपको पता है इससे कोण मापना भी होता है, बनाना भी होता है और वृत्त को विभाजित करके सेक्टर भी बनाना होता है। प्रोटेक्टर बोले तो चांदा। अब इसके बाद 15 क्वेश्चन, प्रोटेक्टर बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता है सेल्यूलाइड का प्रयोग किया जाता है, वो प्लास्टिक नॉर्मली नहीं होती है। अच्छा फ्रेंड, आपको यहाँ पर देखने को लग रहा होगा कि क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं, लेकिन यहाँ पर इजी के साथ कुछ बेसिक भी है। जैसे 15 क्वेश्चन को देख लीजिए, प्रोटेक्टर बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहा है, तो सेल्यूलाइड सबको नहीं पता रहता है। इसके बाद बात करें 16 क्वेश्चन, इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव इस आधार पर किया जाता है। तो किस आधार पर किया जाता है? आपको पता है पेंसिल की ग्रेड HB है, 2HB है या 2H है या सिंपल H है, तो इस प्रकार से। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 17 क्वेश्चन है, सबसे हार्ड ग्रेड की पेंसिल कौन सी होती है? तो ये आपको पता है 9H। जितना H ज़्यादा होगा उतना डार्क रहेगी। अब HB में जितना HB ज़्यादा रहेगा उस हिसाब से रहता है पतला। फिलहाल ठीक है। यहाँ पर 18 क्वेश्चन है, ड्राइंग में विभिन्न रेखाएं खींचने के लिए कई ग्रेड की पेंसिलों का उपयोग किया जाता है। निर्माण रेखाएं खींचने के लिए किस ग्रेड का उपयोग किया जाता है? तो आपको पता है 2H या 3H का यूज़ किया जाता है निर्माण रेखाएं खींचने के लिए, या जिसे कंस्ट्रक्शन लाइन कहते हैं, जो हमारी फाइनली लाइन होती हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम 19 क्वेश्चन, सबसे सॉफ्ट पेंसिल कौन सी ग्रेड की होती है? तो HB पेंसिल सबसे सॉफ्ट होती है, अर्थात वो सबसे फीकी पेंसिल होती है। यही हमने आपको बताया भी था। उसके बाद 20वां क्वेश्चन है, पेंसिल के लेड की हार्डनेस किस पर निर्भर करती है? तो किस पर निर्भर करती है? कावलाइन की मात्रा पर। अभी कावलाइन क्या होता है वो मुझे नहीं पता फ्रेंड, लेकिन ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम 21 कावलाइन, या तो उसका जो शेप होता होगा वो होता होगा, फिलहाल मैं श्योर नहीं हूँ। 21 क्वेश्चन है, साधारण ड्राइंग के कार्यों में आमतौर पर किस ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग नहीं किया जाता? तो आपको पता है H पेंसिल का यूज़ नहीं किया जाता है। 2H, HB और 6H तक की पेंसिल का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 22 क्वेश्चन से, ड्राइंग पेंसिल का क्रॉस सेक्शन किस आकार का होता है? तो आपको पता है ड्राइंग पेंसिल का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो किस प्रकार का होता है? समषटभुजाकार। आप पेंसिल, नटराज पेंसिल या कोई भी अप्सरा पेंसिल या जो भी आती हैं उसका देखना शेप समषटभुजाकार होगा, मतलब समान भुजा में 6 डिज़ाइन बनी रहेगी। फिलहाल बात करते हैं 23। अब तो पेंसिल में काफ़ी चेंज आने लगा है, तो फिलहाल ठीक छोड़िए। 23 क्वेश्चन, किस उपकरण का प्रयोग निर्धारित लंबाई तथा रेखाओं को मिटाने के लिए किया जाता है? तो किस प्रकार? इरेजिंग शील्ड का। 24 क्वेश्चन है, इरेजिंग शील्ड किस पदार्थ की बनाई जाती है? देखिए फ्रेंड, स्टील की पतली पत्ती। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, हमारी मेहनत है ये और आपका एक मोटिवेशन। 25 क्वेश्चन है, फ्रेंच कर्व किस वर्ग से संबंधित है? तो आपको पता है ये वृत्त, दीर्घ वृत्त, मतलब वृत्त और दीर्घ वृत्त। दीर्घ वृत्त को क्या कहते हैं हम? एलिप्स। ठीक है, अब बात करते हैं हम 26 क्वेश्चन, पैमाने विभिन्न पदार्थों के बनाए जाते हैं, इनमें से टिकाऊ कौन सा होगा? तो आपको पता है स्टेनलेस स्टील, जितना ज़्यादा वो मेटल लगभग है एलॉय, तो वही ज़्यादा चलेगा। इसके बाद बात करते हैं 27 क्वेश्चन, इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस प्रकार के स्केल का अधिक प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी, पतले फ्लैट क्रॉस सेक्शन व ढलवा किनारे। 28 क्वेश्चन है, ड्राइंग में किस लंबाई के स्केल अधिक प्रयोग किए जाते हैं? तो आपको पता है ए और बी, अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमें पता है 15 सेंटीमीटर और हम 30 सेंटीमीटर वाले स्केल का यूज़ करते हैं। ये काफ़ी बेसिक नॉलेज है, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी होता है। 29 क्वेश्चन से 120 mm तक व्यास के वृत्त को खींचने के लिए इस ड्राइंग उपकरण का प्रयोग किया जाता है। किस ड्राइंग उपकरण का? तो वहाँ पर बड़ी कंपास का। ठीक है, 30 क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में इस प्रकार की ड्राइंग शीट प्रयोग में लाई जाती है। किस प्रकार की ड्राइंग शीट? तो मिल मेड पेपर। ठीक है फ्रेंड, अब वहाँ पर बात करते हैं 31 क्वेश्चन की, निम्न नामित ड्राइंग शीट में किस ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर होता है? तो फ्रेंड A0। तो A0 साइज़ की जो ड्राइंग शीट होती है उसका एरिया 1 वर्ग मीटर होता है। अब इसके बाद बात करते हैं हम 32 क्वेश्चंस की, इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव किस आधार पर किया जाता है? तो यहाँ पर किस आधार पर किया जाता है? लाइन वर्क
का प्रकार होता है। ठीक है फ्रेंड। 33 क्वेश्चन है, टी स्क्वायर की शुद्धता को किस विधि से जांचा जाता है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आने की प्रबल संभावना है, तो इन्हें इग्नोर बिल्कुल ना करें। तो इसकी शुद्धता को किससे नापते हैं, टी स्क्वायर को 180 डिग्री के कोण पर घुमाकर लाइन खींचते हैं और हमें ये शुद्धता पता चल जाती है। और फ्रेंड 34 क्वेश्चन है कि अक्षरांकन में इन अक्षरों के स्ट्रोक की मोटाई कितनी होती है। तो कितनी होती है, गोथिक होती है, मोटाई समान होती है। सॉरी, अक्षरांकन में किन अक्षरों के स्ट्रोक की मोटाई समान होती है। तो गोथिक लेटर होते हैं जो मोटे, जिसे बोल्ड लेटर भी कहते हैं, तो उस हिसाब से होता है। सॉरी, हाँ ठीक। उसके बाद 35 है, 35 मोटी व बारीक लाइनों को मिलाकर बनाए गए अक्षर क्या कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, रोमन लेटर। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं 36 क्वेश्चन, ये सजावटी अक्षर होते हैं जिनका प्रयोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में नहीं किया जाता। तो ये कौन से हैं, टेक्स्ट लेटर। ठीक है। 37 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्शन को मिलाने वाली रेखा कहलाती हैं। तो ये क्या कहलाती है, प्रोजेक्टर्स। जैसे हम प्रोजेक्शन डालते हैं वही लाइंस को हम प्रोजेक्टर्स कहते हैं। अच्छा, 38 में इटैलिक लेटर को वर्टिकल से कितने कोण पर झुकाया जाता है। तो ये तो आपको पता है कि वर्टिकल से दाएं ओर 15 डिग्री है ना। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं 39 क्वेश्चन, इंजीनियरिंग ड्राइंग में किन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता है बड़े लेटरों का हम यूज़ करते हैं। उसके बाद 40 क्वेश्चन है, दो शब्दों के बीच आमतौर पर इतना अंतर रखा जाना चाहिए। तो कितना अंतर रखा जाना चाहिए, जितना अक्षरों की चौड़ाई है और जितना ऊंचाई है उतना ही हम अंतर मेंटेन करते हैं, अर्थात ऑप्शन डी। 41 क्वेश्चन है, इस लाइन का प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है। तो किस लाइन का प्रयोग करते हैं हम, लीडर लाइन का। उसके बाद आइसोमेट्रिक व्यू है, तो आइसोमेट्रिक व्यू कैसा होता है, हमेशा 3D होता है। ये आपने करते करते समझ चुके होंगे। 43 क्वेश्चन से खड़े पानी की ऊपरी सतह के समांतर खींची गई रेखाएं क्या होती हैं। तो ये क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है फ्रेंड। 44 क्वेश्चन है, एक रेफरेंस लाइन पर खड़ी लंब रेखा कहलाती है, तो वह वर्टिकल लाइन कहलाती है। 45 क्वेश्चन से ये डायमेंशन पार्ट में किसी भी प्रकार की स्थिति को दर्शाती है। कौन सी लाइन होती है, ये लोकेशन डायमेंशन होती है। 46 क्वेश्चन है, एक सरल रेखा है। तो एक सरल रेखा क्या है, दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी को हम क्या कहते हैं, सरल रेखा कहते हैं। अच्छा, 47 है, ये डायमेंशन किसी पार्ट की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई आदि को दर्शाते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, हम कहेंगे साइड डायमेंशन। ठीक है फ्रेंड। अच्छा, 48 क्वेश्चन है, 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम परिमाण के कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आपको पता है, सप्लीमेंट्री एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि एक दूसरे से घट कर आते हैं। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं रेडियस। 49, रेडियस लिखने की सही विधि है। तो रेडियस को हम किस प्रकार से लिखते हैं, तो रेडियस को हम लिखते हैं ऑप्शन सी, कैपिटल आर, स्मॉल और डिजिट, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग में कैपिटल लेटर का ही यूज़ करते हैं। आपने पहले क्वेश्चंस में डिसाइड कर चुके हैं ये। अच्छा, उसके बाद जो भी डायमेंशन का मैग्नीट्यूड दिया रहता है वो लिखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 50 क्वेश्चन है, हैचिंग लाइन कितने कोण पर झुकी होती हैं। तो हैचिंग लाइन 45 डिग्री के एंगल पर झुकी होती हैं। अब उसके बाद बात करें 51, निम्न में से न्यून कोण छांटो। तो न्यून कोण आपको पता है, ऑप्शन है जो 90 डिग्री से कम होता है, एक्यूट एंगल। 52, 180 डिग्री का कोण क्या होता है। तो 180 डिग्री का क्या होता है, समकोण। सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन में समकोण लिखा हुआ है, जबकि ये होता है सरल कोण बोल लो, या इसी को हम ऋजु रेखीय कोण भी कहते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव गलत दिया है आंसर, तो समझिए 192 का कोण है। तो 192 का आपको पता है कि ये रिफ्लेक्स एंगल में आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है 180 से लेकर 360 तक रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। फ्रेंड, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस देखने में आ रहे हैं गलत भी टाइप किए हुए हैं, तो फ्रेंड प्लीज़ उन्हें इग्नोर कीजिएगा और जो आपको सही लगे वो सही मानिएगा। फ्रेंड, बाकी तो मैं सुधरवा ही दूंगा, लेकिन हो जाता है, फ्लो में कभी गलतियाँ हो जाती हैं, तो आप समझ सकते हैं, मैं भी इंसान हूँ। 54 क्वेश्चन से, निम्न में से कौन से कोण का मान रेंज में ना होकर निश्चित होता है। तो वो कौन सा है, सरल कोण। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि जो सरल कोण होता है वो ना ही ऊपर रहता है ना ही नीचे, वो सीधी लाइन रहता है। तो 180 ऊपर 180 नीचे, तो इसमें किसी प्रकार की रेंज नहीं होती।
55 क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोण का मान मिश्रित न होकर एक रेंज में होता है? तो अभी आपने पढ़ा अधिक कोण, अधिक कोण इसका आंसर हो जाएगा। अधिक कोण मतलब 90 से ज़्यादा वाला, ठीक है। संपूर्ण कोण का मान क्या होता है? संपूर्ण कोण का मान क्या होता है? 360 डिग्री, आपको भी पता है ये तो, पूरा एक गोला। अच्छा 57 है, इस कोण की भुजाएं एक सरल रेखा में होती है, तो किस की होती हैं? सरल कोण, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा 72 डिग्री का कोण का कोटि पूरक कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है और सप्लीमेंट्री क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम, दोनों एंगलों का सम 180 होता है। तो 180 में से हम 72 घटाएंगे तो 108 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। अच्छा यहीं समपूरक की बात करें, कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री का होता है ना। यहाँ पर इन्होंने उल्टा लिख दिया गया है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी, क्योंकि जो इन्होंने लिखा है 59 क्वेश्चन वो काफ़ी सही है कि 40 डिग्री का जो संपूरक कोण है, क्योंकि संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है और 180 में से जब 40 घटाएंगे तो 140 आएगा। लेकिन वहीं 58 में भी कोटि पूरक पूछा, इसका जो इंग्लिश लिखा है वो काफ़ी गलत है। यदि इंग्लिश के हिसाब से देखें तो यहाँ कोटि पूरक सही है, लेकिन जो इन्होंने ऑप्शन दिया है वो काफ़ी गलत है कि 72 डिग्री का कोटि पूरक कोण, अर्थात 90 में से घटकर आएगा 18, आंसर इसका सही माना जाएगा। फ्रेंड 60 क्वेश्चन है, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा क्या कहलाती है? तो आपको पता है जीवा कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से गुजरती है उसे क्या कहते हैं? हम उसे व्यास कहते हैं। 62 क्वेश्चन है, एक वृत्त है, एक वृत्त क्या है? तो यह प्लेन फिगर है, क्योंकि ये सिंपल 2D डायरेक्ट उसमें खींचता है। 63 क्वेश्चन से इस लाइन का प्रयोग छुपे हुए किनारों को दर्शाने में किया जाता है, तो किसको करते हैं हम? डैश्ड लाइन का, मतलब हिडन लाइन भी इसे कहा जाता है। 64 क्वेश्चन है, 90 डिग्री के कोण की त्रिज्या खंड को क्या कहते हैं? तो क्वाड्रेंट कहते हैं, मतलब वृत्त का 1/4 भाग। 180 डिग्री के कोण की त्रिज्या खंड को क्या कहलाते हैं? तो आपको पता है ये क्या कहलाएगा? अर्धवृत्त, क्योंकि सीधी लाइन आ जाएगी। इसके बाद निम्न 66 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी लाइन फ्री हैंड से खींची जाती है? तो आपको पता है ब्रेक लाइन है, इसे हम फ्री हैंड खींच सकते हैं। इसके बाद 67 क्वेश्चन है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ये काफ़ी सिंपल होता है, ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री। 68 क्वेश्चन है, निरंतर मोटी रेखा को इस नाम से भी पुकारते हैं, तो किस नाम से पुकारते हैं? तो इसे पुकारते हैं ऑब्जेक्ट लाइन से, ठीक है फ्रेंड। 69 क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 60, 50 और 70 डिग्री है, यह किस प्रकार का त्रिभुज है? तो इन सभी के त्रिभुजों को सम को जोड़ें, 60 और 50, 100, तो टोटल सम 130 आ रहा है। लेकिन 130 होने के साथ एंगल सभी अनइक्वल हैं, तो यह साइड भी इनकी अनइक्वल होगी, और साइड अनइक्वल वाले त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज या स्केलाइन ट्रायंगल। तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद 70 क्वेश्चंस की बात करें, छुपी हुई लाइन को दिखाने के लिए किस लाइन का प्रयोग किया जाता है? तो डैश्ड लाइन, सेंटर लाइन, डॉटेड लाइन, हैचिंग लाइन। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंटर लाइन दिखाया गया है, जबकि छुपी हुई लाइन को डैश्ड लाइन से दिखाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन काफ़ी गलत हैं, तो इसे सुधारिएगा। 71 त्रिज्या होती है, त्रिज्या क्या होती है? तो ये क्या होती है? व्यास का आधा, तो ऑप्शन नंबर बी। 72 क्वेश्चन से परीक्षण के कार्यों में मोटाई की किस रेंज की लाइनों का प्रयोग किया जाता है? तो किस लाइन? तो 0.5 mm की इनका प्रयोग किया जाता है। 73 क्वेश्चन से त्रिज्या से समकोण बनाकर परिधि को छूती हुई रेखा कहलाती है, तो वह क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा। फ्रेंड 74 क्वेश्चन से इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइनें मोटाई के अनुसार कई रेंज में होती है, इन रेंज की संख्या कितनी होती है? तो ये कितनी होती है? ऑप्शन नंबर 8, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन से, इन आकृतियों के विकर्ण समान होते हैं तथा परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो ये क्या है? समचतुर्भुज या सभी आयत या वर्ग। तो यहाँ पर देख लीजिए, विकर्ण तो समान हैं और परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो यह आयत है, वर्ग है और समचतुर्भुज। तो आंसर क्या हो जाएगा? सभी। तो यहाँ पर फ्रेंड हमने 75 इम्पोर्टेंट इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चंस करे हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और फ्रेंड कुछ क्वेश्चंस इसमें गलत भी दिए गए हैं ऑप्शन में, तो प्लीज़ यदि गलत हों तो उन्हें इग्नोर कीजिएगा और उनका राइट आंसर लिखकर अपनी कॉपी में नोट्स बनाइएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो कंटिन्यू लाते रहते हैं और लाएंगे। तो फ्रेंड हमें सपोर्ट बनाइएगा
और फ्रेंड यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।